आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद अब एक और नए खतरनाक मिशन पर है। ये मिशन है महिलाओं की ब्रिगेड तैयार करने का। जी हाँ, मसूद अजहर के संगठन ने अब ऑनलाइन जिहादी कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है तुफत उल मुमिनात। इस कोर्स के जरिए जैश महिलाओं को जिहाद के नाम पर गुमराह कर रहा है और हर प्रतिभागी से 500 पाकिस्तानी रुपए बतौर चंदा वसूल किया जा रहा है। हमारे हाथ लगी एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर से ये ऑनलाइन क्लासेज शुरू होने जा रही हैं। हर दिन 40 मिनट की लाइव लेक्चर होंगे, जिसमें कि महिलाओं को जिहाद और इस्लामी कर्तव्यों के नाम पर आतंकी विचारधारा सिखाई जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात है, इन क्लासेस को पढ़ाएंगी मसूद अजहर की दो बहनें, शादिया अजहर और समायरा अजहर, जो खुद जमात उल मुमिनात नाम की महिला ब्रिगेड की कमान संभालेंगी, यानी कि इसकी कमांडर बनेंगी। 8 अक्टूबर को मसूद अजहर ने जमात उल मुमिनात के गठन का ऐलान किया था और 19 अक्टूबर को पीओके के रावलकोट में दुख्तरान ए इस्लाम नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और उन्हें जैश से जुड़ने के लिए उकसाया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में कट्टरपंथी सामाजिक परंपराओं के कारण जहां महिलाएं अकेले बाहर नहीं जा सकती, वहीं जैश ए मोहम्मद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर महिलाओं को संगठन से जोड़ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आईएसआईएस, हमास और एलटीटीई ने महिला ब्रिगेड तैयार की थी। 27 सितंबर को बहावलपुर में मार्कज उस्मान ओ अली में मसूद अजहर ने अपने भाषण में फिर से फंड जुटाने की अपील की थी और अब वही चंदा इस ऑनलाइन कोर्स के नाम पर वसूला जा रहा है। ये खुलासा पाकिस्तान की दोहरे मापदंडों को उजागर करता है। एक ओर पाकिस्तान एफएटीएफ के नियमों का पालन करने का दावा करता है, तो दूसरी ओर उसके पाले हुए आतंकी संगठन अब ऑनलाइन जिहादी क्लासेस के जरिए चंदा और आतंक दोनों फैला रहे हैं। मतलब अब पाकिस्तान की स्टेट टेरर पॉलिसी देखिए। एक तरफ भारत है जहां लोगों को सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, फ्री क्लासेस दी जा रही हैं कि बच्चे बढ़ें, भारत को विकसित करें। एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आतंक फैलाया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान के मन में हमेशा से दूसरे देश के प्रति एक नफरत रहती है और उसके नफरत का सबसे ज़्यादा शिकार बनता है भारत। आप कभी भी पाकिस्तानी टीवी खोल के देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको उसमें भारत के प्रति जहर ही दिखेगा। एक अलग इतिहास पढ़ाया जाता है, एक शुरुआत से बच्चों के मन में एक जहर भरा जाता है। वो आतंकी तो बनते ही हैं, अब उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, अब वो महिला को भी आतंकी बनाने जा रहे हैं। मतलब कि अब महिला ब्रिगेड बनेगी और उस महिला ब्रिगेड के बनने से पहले उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनमें जहर भरा जाएगा और ये काम करेगी मसूद अजहर की बहनें, और वही बहनें जिनके पति शायद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। मसूद अजहर के जो बहनोई हैं, आपको बता दूं कि वो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे जब हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया था, जो 9 एयरबेस को निशाना बनाया और टॉप जो आतंकी लॉन्च पैड हैं उनको निशाना बनाया। उसमें मसूद अजहर के बहनों भी मारा गया। अब ऐसे ना एक जहर बना, एक अंदर से नफरत बनी और उसका जो बहनोई है वो मारा गया, तो उसकी जो बहन थी उसके मन में एक नफरत बन गई। अब वही बहन इस महिला ब्रिगेड की कमान संभालने जा रही है और उससे पहले अब ये प्रशिक्षण शुरू होगा। तो आप पाकिस्तान का दोहरा मापदंड देखिए, वो इन लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय इनको सपोर्ट कर रहा है। और देखिए अब ये फंड भी वसूल कर रहे हैं, 500 पाकिस्तानी रुपए वसूल किए जाएंगे। और आप एक और चीज देखिए कि ये महिलाएं क्लासेस तो लेंगी, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए आप कि ये ऑनलाइन क्लासेस होगी, महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए और स्कूल खोले जाने चाहिए उनके लिए। तो महिलाओं को आतंकी बनाया जा रहा है, आतंकी बनाने के लिए उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ताकि वो बाहर न निकले। मतलब कि बुर्के में महिलाएं बाहर निकलें और अंदर क्लासेस लें, और क्लासेस किसकी लें? आतंकी बनने की। और अजहर को सौंपी है, मतलब उसकी बहन मसूद अजहर की, और उसका जो पति था यूसुफ अजहर वो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। और जो महिला ब्रिगेड की शूरा है उसमें अपनी बहन, दूसरी बहन शाफिया और पुलवामा हमले के आतंकी उमर फारूक की पत्नी अफरीरा फारूक को भी शामिल किया गया है। जैसे मोहम्मद का ये नया ऑनलाइन जिहाद है, ये न केवल महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश है, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंक के नए चेहरे को भी उजागर करता है। सवाल तो अब यही है कि पाकिस्तान इन ऑनलाइन आतंकी दरिंदों पर कार्रवाई करेगा या फिर हमेशा की तरह
चुप रहेगा। See, what we must understand is that during Operation Sindoor, we had struck the Jaish-e-Mohammed camp, and they have suffered very badly, including their family members, etc. In fact, Jaish-e-Mohammed suffered maximum in this strike. Now, what is happening is today Jaish-e-Mohammed is running short of volunteers to carry out terror activities. So, therefore, they are permitting women. Now, traditionally, if you look at Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed, the Hizbul Mujahid, women have not taken part in this jihad. They have been always been taking a supportive role. While they have been carrying out administration, doing a bit of motivation here and there, but they have never taken part in terror activities directly. That is, using of arms, etc. While in the past there have been some cases where women have been used as suicide bombers, putting on a vest full of explosives and then going to some VIP place and then bursting it off, That kind of a thing has happened. So actually what's going to happen now is, one, because of shortage of manpower, they're using women. Number two, this will be more of a psychological operation, because where do you carry out, will the women of Jaish-e-Mohammed come inside Jammu and Kashmir? That looks very, very unlikely. Now, what else will they do? Yes, motivation is possible, psychological warfare is possible, giving a message is possible, but taking part in direct action like what happened in Jammu and Kashmir and all is nearly impossible. So this has got more of a psychological value and nothing beyond that. But the fact remains that they do act as motivators. So we need to educate our own people, our own girls or women, if some of them do fall prey to the extremist propaganda and turn towards extremist activities, that will be bad. So education of our women, education of our girls is important, that for God's sake, do not take part in any such activities, because inside Kashmir, somebody takes part, well, that can happen, But anybody coming from Pakistan as a Jaish-e-Mohammed recruit, then taking part in an operation, that is very, very unlikely. But definitely it's a development on which we have to keep a watch on. जैश-ए-मोहम्मद का बहुत लॉस हुआ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और अभी उनको रिक्रूट्स की कमी हो रही है। तो इस समय रिक्रूटमेंट बढ़ाने के लिए वो महिलाओं को भी अंदर लाना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो लश्कर-ए-तोयबा हो या जैश-ए-मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिद हो, वहाँ पे विमेन ने कभी भी डायरेक्टली टेरर एक्ट में हिस्सा नहीं लिया है। उनका रोल हमेशा सपोर्टिंग रहा हुआ है, यानी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करो, थोड़ी बहुत मोटिवेशन में मदद करो, लेकिन डायरेक्टली हाथ में वेपन लेके उन्होंने कभी काम नहीं किया है। और अभी आप देखेंगे कि ये जो दहशतवादी होते हैं, ये जम्मू कश्मीर में घुसखोरी करते हैं और दहशतवादी जो कृत्य करते हैं वो हमारे कश्मीर के अंदर करते हैं। तो क्या कोई महिला अंदर आके इस प्रकार का कृत्य करेगी? तो ये तो बहुत ही अनलाइकली लगता है, क्योंकि एक टफ एनवायरनमेंट के अंदर एक महिला का रहना इतना आसान नहीं है। तो ये मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्लॉय है। लेकिन अगर इसको देख के हमारी कुछ लड़कियां, हमारी कुछ महिला अगर रेडिकलाइज हो जाती है तो वो बुरी बात होगी। तो इसलिए हमारी महिलाओं का या बच्चियों का या गर्ल्स का मतलब थोड़ा सा ये होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इस प्रकार के जो उग्रवादी कृत्य होते हैं इसमें हिस्सा मत लो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि आपका ही नुकसान होने वाला है। तो फिलहाल ये जो स्टेप है ये मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल है, इसमें से कुछ सचमुच निकलना ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है।